आज की कहानी यूपी के उस डॉन की जो अपराध की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ा। बहन को छेड़ने वाले का मर्डर करके वो बदमाश बना और फिर कई नेता और बदमाशों का काम लगाकर कच्ची उम्र में बहुत बड़ी हैसियत बना ली। एक दौर में यूपी के अखबार उसी की खबरों में रंगे होते थे। लखनऊ के हर नुक्कड़, चाय की दुकान और पान के ठियों पर बस उसी की बातें होती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ले ली और इस सुपारी की कीमत थी 6 करोड़ रुपए। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए आप IK3 का। मैं IK3 आपको क्राइम की कहानियां सुनाता हूं। साल 1993 में श्री प्रकाश अपने घर के कमरे में बैठा हुआ था। उसके कानों में बहन के रोने की आवाज आई। उसने गौर से सुना तो बहन रोते हुए माता पिता को बता रही थी कि राकेश तिवारी नाम का एक गुंडा सरेआम उसकी सड़क पर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि राकेश तिवारी कौन था। राकेश तिवारी नाम का यह गुंडा उस वक्त गोरखपुर और पूर्वांचल के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का एक खास हुआ करता था। ऐसे में वो जब जिसके साथ भी चाहे बदतमीजी करे उसे कोई भी कहने वाला नहीं था। उसका खौफ सभी लोगों के दिल में बैठा हुआ था। अब हम वापिस आते हैं अपनी कहानी पे। राकेश तिवारी का नाम सुनकर श्री प्रकाश के पिता अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि बेटा, बुरे लोगों का क्या मुंह लगना, जो हुआ उसे भूल जा। बाप और बेटी की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही श्री प्रकाश गुस्से से अपने घर से निकलता है और उसी रास्ते पर जाता है जो रास्ता उसकी बहन के स्कूल का रास्ता था, जहां से वो कुछ देर पहले रोते हुए लौटी थी। श्री प्रकाश देखता है कि राकेश रास्ते के किनारे बैठा हुआ है। श्री प्रकाश जाकर राकेश को पीटना शुरू कर देता है और वहां पे गोली मारकर उसकी हत्या भी कर देता है। दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही के खास आदमी की हत्या हो जाती है और पूरे गोरखपुर में सनसनी फैल जाती है। एक 20 और 21 साल के लड़के ने जिस तरह से सरेआम यह हत्या को अंजाम दिया था, उससे अपराध की दुनिया में गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल में उसका नाम एकदम से बड़ा हो जाता है। राकेश की हत्या के बाद एक तरफ पुलिस श्री प्रकाश को ढूंढ रही थी तो दूसरी तरफ पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को भी उसकी तलाश थी। हरिशंकर तिवारी नहीं चाहते थे कि श्री प्रकाश किसी भी तरह पुलिस के हत्या चढ़े। वो किसी भी तरह से श्री प्रकाश को बचा लेना चाहते थे। हरिशंकर क्यों श्री प्रकाश को बचाना चाहते थे, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल 1980 और 90 के दशक में गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की अदावत यानी दुश्मनी खूब मशहूर थी। इसे ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई की तरह भी देखा जाता था। श्री प्रकाश ने वीरेंद्र शाही के खास आदमी को मार डाला था तो हरिशंकर तिवारी को लगा कि लड़का उसके काम का है। हरिशंकर तिवारी ने जैसे तैसे श्री प्रकाश से संपर्क किया और उसको एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जहां पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। जब मामला ठंडा हुआ उसके कुछ महीने बाद श्री प्रकाश वापस गोरखपुर लौटता है। अब श्री प्रकाश एकदम ही बेलगाम हो चुका था। उसने दिन दहाड़े हत्या और अपराध करना शुरू कर दिया था। लगातार हत्याओं में श्री प्रकाश का नाम आ रहा था। यहाँ तक कि 1997 में लखनऊ में वीरेंद्र शाही की भी हत्या कर दी गई। शाही को मारने का आरोप श्री प्रकाश शुक्ला में लगा, जिसने उसको पूरी प्रदेश सरकार की नजरों में ला दिया। हरिशंकर तिवारी से भी श्री प्रकाश की सिर्फ कुछ दिनों तक की ही बनी। जितनी तेजी से श्री प्रकाश आगे बढ़ रहा था उसे काबू कर पाना हर किसी के बस में नहीं था। हरिशंकर तिवारी से भी उसकी अनबन हो गई। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला को साथ मिला बिहार के माफिया सूरजभान सिंह का। श्री प्रकाश की बिहार में एंट्री हुई तो वहां के अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ने लगा। वो बड़े बड़े लोगों को अपना निशाना बनाने लगा। जून 1998 को पटना में बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की भी गोलियां भूनकर हत्या कर दी गई और हत्या में नाम आया श्री प्रकाश शुक्ला का। दहशत का दूसरा नाम बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एक खबर अखबारों में आई कि उसने वर्तमान CM कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 5 करोड़ रुपए में ले ली। अब इसमें कितनी सच्चाई थी ये बात तो आज तक नहीं पता चल पाई, लेकिन इस खबर के बाद यूपी पुलिस ने किसी भी कीमत पर श्री प्रकाश को खत्म करने का ठान लिया। मई 1998 को यूपी पुलिस ADG अजय शर्मा ने राज्य पुलिस के 50 जवानों की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। टीम से कहा गया कि श्री प्रकाश शुक्ला को किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। 23 सितंबर 1998 को STF प्रभारी अरुण कुमार को सूचना मिलती है कि श्री प्रकाश गाजियाबाद आ रहा है। गाजियाबाद में श्री प्रकाश की प्रेमिका रहती थी जिससे वो हमेशा फोन पर बात करता था। फोन के जरिए ही पुलिस को उसके अफेयर के बारे में पता चला।
23 सितंबर 1998 को गर्लफ्रेंड से मिलने श्री प्रकाश आया तो एसटीएफ की टीम पहले ही उसे घेरने के लिए दांव लगाकर बैठी हुई थी। इंदिरापुरम इलाके में श्री प्रकाश की कार घुसी तो एसटीएफ ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। श्री प्रकाश शुक्ला को इस मुठभेड़ में गोली लगती है और वो मारा जाता है। जैसे ही श्री प्रकाश की मौत होती है, पुलिस और सरकार राहत की सांस लेती है। मरते वक्त श्री प्रकाश सिर्फ 26 साल का था। यूपी गैंगस्टर के इतिहास में शायद वो एक अकेला ऐसा गैंगस्टर है जिसने इतनी कम उम्र में इतनी दहशत फैलाई थी। उसकी मौत के 26 साल बाद भी पूर्वांचल में उसके नाम की तरह तरह की कहानियां चलती हैं और साथ ही साथ उसकी लाइफ पर जिद्दी मूवी और साथ ही साथ रंगबाज करके वेब सीरीज भी बनी है। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की खास कहानी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरा निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मिलने वाले तक इस चैनल को पहुंचाएं। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है और मिलता है बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।